नमस्कार, मेरा नाम मानसी जैन है। पिछले 15 वर्षों से मैं ऑफलाइन कोचिंग दे रही थी और अब पूरे भारत के कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए हमारी टीम लेकर आई है अपना ऑनलाइन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी सफलता का सफर विद्युल अड्डा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ताप कटिबंध, टेम्परेचर जोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 जरूर देखिएगा इस क्लास का, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ताप कटिबंध होता क्या है, पहले आपको ये समझना जरूरी है। ताप कटिबंध का अर्थ क्या है? ताप यानी टेम्परेचर, कटिबंध यानी कि पार्ट, पोर्शन, जोन। ठीक है, जैसे आप पिज्जा खाते हो ना, पिज्जा का आप एक पर्टिकुलर पोर्शन, आप पिज्जा खाने गए, आपके साथ आपका फ्रेंड भी चला गया, तो मेजर पोर्शन आप खाओगे और एक जो छोटा सा पोर्शन है वो किसको दे दोगे? अपने फ्रेंड को। तो जो ये पर्टिकुलर छोटा सा पोर्शन है, ये क्या हो गया? एक पार्ट हो गया ना, एक पोर्शन हो गया ना। सिमिलरली अर्थ का एक पर्टिकुलर पार्ट, उसको कहा गया है पार्ट कटिबंध। ठीक है, टेम्परेचर जोन, ताप कटिबंध, राइट। अब आप देखो, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच भूमध्य रेखा इक्वेटर है, जिसे विषुवत वृत्त भी कहते हैं। ये पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा सर्कल है। इसके ऊपर आप हम कर चुके हैं पार्ट 2 में कि कर्क रेखा है और इसके नीचे मकर रेखा है। मैंने आपको बताया था कि 21 जून को सूरज सीधा कहाँ आता है? कर्क रेखा पर आता है, कैंसर पर आता है। और 22 दिसंबर को सूरज सीधा कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर होता है। सूरज हमेशा इनके बीच में रहता है, यानी कि ये पृथ्वी का एक ऐसा भाग होता है जो सूरज की गर्मी को सबसे ज्यादा लेता है, यानी जो सबसे गर्म भाग होता है। इसका मतलब ध्यान से समझना, सूरज हमेशा कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, यानी कि 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच साल में एक बार सीधा सर के ऊपर जरूर आता है, लंबवत जरूर पड़ता है। ये पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी में से केवल ये वाला जो भाग है, ये पृथ्वी का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इतना पोर्शन, ये पृथ्वी का ऐसा भाग होता है जो सूरज की गर्मी को सबसे ज्यादा लेता है। इसलिए भूमध्य रेखा के बीच ये जो आसपास वाला भाग है, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। उष्ण, उष्ण यानी हॉट, गरम, कटिबंध यानी पोर्शन, जोन। उष्ण क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए ये उष्ण है। इंग्लिश में बच्चों इसे कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। इंग्लिश में इसे कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन या फिर टॉरिड जोन। ट्रॉपिकल या फिर टॉरिड जोन इसे कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये उष्ण कटिबंध है, यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु गर्म है। तो देखो, जो यहाँ का क्लाइमेट होगा वो होगा ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जो यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाएंगे वो होंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यहाँ पे जो बारिश होगी, जो वनस्पति पाई जाएगी, जो मैदान होंगे, जो जंगल होंगे, उन सब के आगे हम क्या लगाएंगे? उष्ण कटिबंधीय लगाएंगे। जैसे आपने अगर कभी एनसीईआरटी उठाकर पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। व्हाट आई मीन टू से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेनी फॉरेस्ट कहो या फिर आप कहो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या? ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाने वाले, उष्ण कटिबंधीय जोन में पाए जाने वाले। क्वेश्चन कैसे आता है? उष्ण कटिबंध कितने डिग्रीज के बीच में है? 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ लैटिट्यूड के बीच। यहाँ की जलवायु कैसी होती है? गर्म होती है, राइट। इससे ऊपर यहाँ पर होता है शीतोष्ण कटिबंध। इंग्लिश में इसे कहा जाता है बच्चों सब ट्रॉपिकल जोन। और एक जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, वो बाइलिंगुअल रीड करो, इंग्लिश भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो, क्योंकि जब आप आगे केवीएस वगैरह का एग्जाम देंगे, डीएसएसबी का पेपर देंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए जब आप आगे जाएंगे, तो आपको बाइलिंगुअल होना जरूरी है। आजकल तो गवर्नमेंट स्कूल भी इंग्लिश मीडियम हो गए हैं, है ना, तो बड़ा जरूरी है कि आप इंग्लिश में ही पढ़ें। सब ट्रॉपिकल को इंग्लिश में टेम्परेट जोन भी कहते हैं।
टेम्परेट जोन, सब ट्रॉपिकल इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेट जोन। अब ये जो शीतोष्ण कटिबंध है, एंड कई बार सीटेट पूछ चुका है, कितने डिग्री इसके बीच में पाया जाता है? 23.5 से 66.5। कैसा क्लाइमेट है? थोड़ा थोड़ा शीत, थोड़ा थोड़ा उष्ण, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, बड़ा प्लीजेंट सा, बड़ा सुहावना सा मौसम होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? शीतोष्ण। यहाँ पर सूरज कभी भी लंबवत नहीं पड़ता, साल में एक बार भी सीधा नहीं आता, यहाँ पर सूरज की किरणें हमेशा ऐसी तिरछी तिरछी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो उत्तरी गोलार्ध में होता है ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, जो दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर में होता है वो साउथ सब ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। और इससे ऊपर होता है हमारा शीत कटिबंध, जिसे हम फ्रीजिड जोन कहते हैं, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रीजिड जोन। अब इसी से आप समझ लीजिए कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, उष्ण कटिबंध कितने डिग्री के बीच में है, शीतोष्ण कितने के बीच में है, फ्रीजिड 90 डिग्री या ध्रुवों के पास कौन सा जोन होता है, राइट। एक बात और, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यहां से जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री लैटिट्यूड या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया ये गर्म है, उष्ण है, तो ये गर्म है, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ठंड होगी, ठंड होने का मतलब तापमान घटेगा। तो जैसे जैसे हम इसको बोलते हैं निम्न अक्षांश, लो लैटिट्यूड, 0 1 2 काउंटिंग में लो है ना, इसलिए लो लैटिट्यूड 0 1 2 3 4 5 6 लो लैटिट्यूड हो गया ये, और काउंटिंग में ज्यादा 60 65 70 तो वो हाई लैटिट्यूड हो गया। जैसे जैसे हम लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है, गिरता है, इसका मतलब ध्रुवों पर क्या पाई जाती है? ठंड पाई जाती है। उल्टा भी आ सकता है कि जैसे जैसे ध्रुवों से नीचे भूमध्य रेखा की तरफ आया जाता है तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान यहाँ पर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से यहाँ पर क्या पाई जाती है? बारिश पाई जाती है, जलवायु, वनस्पति, है ना, सब इसी के तापमान की। क्योंकि देखो, आपको सीधी सी बात पता है, जहां पर सूरज का प्रकाश जितनी मात्रा में पहुंचेगा, जहां गर्मी होगी गर्म इलाके होंगे, या जहां ठंड होगी ठंडे इलाके होंगे, वहां पर जीव जंतु यानी मनुष्य, वनस्पति, पेड़ पौधे, जंगल, जानवर सब तापमान के हिसाब से ही मिलेंगे। जैसे कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, जो ठंडे हैं, वहां के लोग देख लो आप, बिल्कुल रेड रेड गोरे गोरे ठंडे इलाकों के हिसाब से होते हैं। और आप अफ्रीका के लोगों को देख लो, क्योंकि वहां जलवायु क्या होती है? गर्म होती है। तो जलवायु के हिसाब से जब मनुष्य का रंग रूप बदल सकता है, तो जानवरों का और वनस्पति का भी बदलता है ना। तो अब आप देखिए, वर्षा का भी इस पर प्रभाव पड़ता है, और वर्षा का प्रभाव ही फिर वनों पर पड़ता है। मैंने आपको बताया था, यहाँ सेंटर में क्या है? भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे ये वाला जो एरिया है, ये क्या है? ये डोल्ड्रम है, जिसे शांत पेटी कहते हैं। 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही कॉन्सेप्ट बढ़िया, बहुत मजेदार सा कॉन्सेप्ट है ये, कि भूमध्य रेखा के आसपास सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है 200 सेंटीमीटर। क्योंकि इक्वेटर के आसपास जो ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पर लो एयर प्रेशर पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर लो एयर प्रेशर पाया जाता है, तो यहाँ पर पूरा साल बारिश होती है। क्योंकि यहाँ पर पूरा साल बारिश होती है, इसलिए यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसलिए बच्चों, यहाँ पर यानी भूमध्य रेखा के आसपास जो वन पाए जाते हैं, इन्हें सदाबहार वर्षा वन कहते हैं। और इससे ठीक ऊपर है तो उष्ण कटिबंधीय, 10 से 23.5, 10 डिग्री से 23.5 के बीच है तो ये उष्ण कटिबंध का एरिया। इसके बीच में जो वनस्पति पाई जाती है, उसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डेसिडस फॉरेस्ट। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा पर्णपाती वन। डेसिडस फॉरेस्ट भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति,
ठीक है, जबकि जो शीतोष्ण कटिबंध है यहाँ पर पाए जाते हैं ग्रासलैंड्स, घास के मैदान। सो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया सदाबहार वन, पर्णपाती वन, ग्रासलैंड्स और टुंड्रा। और जो एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ का भी आता है कि जो उपध्रुवीय एरिया इसको बोला जाता है 66.5 शीतोष्ण और शीत के बीच का, यहाँ पर पाए जाते हैं टेगा वन, नुकीली पत्तियों वाले, राइट। तो वैसे ये जो चैप्टर था ये टेम्परेचर जोन का था, मैंने साथ ही आपको थोड़ा सा वन भी समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि जहां पर जैसा तापमान होता है वनस्पति भी उसी हिसाब से पाई जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपने बहुत ध्यान से समझा होगा। इसके अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए और प्लीज पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा। और एक अभी हमारा कॉन्सेप्ट इसमें और रह गया है, जिसमें कि मैं आपको जीएमटी, आईएसटी और पूरे वर्ल्ड का टाइम कैसे निकलता है 101% एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। आप पिछले 10 सालों के पेपर उठा लो, आपको एक क्वेश्चन टाइम वाला जरूर मिलेगा, तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। एटलीस्ट आपके 15 नंबर की ज्योग्राफी आती है, 15 में से 5 क्वेश्चन तो आपके इसी क्लास से कवर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।